This is Preeti Kumari. Today my topic is geometry in mathematics. Now starts my topic. First one is line segment. Line segment. Line segment is a straight path. There are two end points. 2 points. One and two. There are two end points. Two end points. जिसका भी दो एंड पॉइंट होते हैं उसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे इसको हम लोग ए बी लिखते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी. नो नेक्स्ट इज लाइन. लाइन जो कभी एंड नहीं हो सकती, दोनों साइड से क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे ये जो लाइन दिया गया ए और बी, तो हम इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है. इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नीचे सी और डी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं, जो दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रे. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच एक्सटेंड इनलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली. इसमें क्या होते हैं, रे में क्या होता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर सकती हूँ. जैसे एक यहाँ पे वन तो एंड पॉइंट हो गया, वन यहाँ पे क्या होगी, एंड पॉइंट, और ये साइड से हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. रे जो एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है. लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट होती है, और कर्व्ड लाइन जो कर्व्ड होती है ऑब्जेक्ट, जिसका कर्व्ड ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती है. मेजरिंग द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को कैसे मेजरिंग किया जाता है. देखो, जैसे हम लोग को क्या होते हैं, ये एक स्केल है, इस स्केल में 10, ये मैं इस स्केल की बात कर रही हूँ, इस स्केल में 10 लाइन है. 1 और 0 के बीच में 10 स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, हर 1 मिलीमीटर में. ओके, इसका क्या होता है, जैसे किसी को हमारा क्या होगा, जैसे 5.5 को सेंटीमीटर को लाइन ड्रा करना, तो लाइन ड्रा करना, लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, हम लोग कैसे करेंगे, इस रूलर के इस रूलर से हम लोग कैसे ड्रा करेंगे. देखो, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये रूलर रख देंगे, फिर पेंसिल उठाएंगे, इस 5.5 हम लोग को करना है, 5.5 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन पॉइंट लेंगे, 0 से 5.5 तक हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 5.5 होगी, तो दिस लाइन इज 5.5 सेंटीमीटर. ये स्टेप होती है लाइन खींचने के लिए, लाइन सेगमेंट. जैसे ड्रा करने के लिए लाइन सेगमेंट मिलेगा, ए बी ड्रा करो लाइन, तो आप इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब इसमें भी वही है कि लाइन सेगमेंट ड्रा करना है पेपर पे 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर और 2 स्मॉल डिवीजन में करना. हम लोग इसको क्या करेंगे, इस स्केल को लेंगे, जैसे यहाँ से ये कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर, और हमारा 2 स्मॉल डिवीजन भी करना. तो हम लोग थोड़ा और, मतलब कि जो काउंट करेंगे, तो छोटे छोटे डिवीजन में जो पार्ट किया हुआ, उस छोटे छोटे डिवीजन का हम लोग काउंट करके, जैसे ये 5 होती है और फिर 1 होती है, फिर 5, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 1 2 काउंट करके यहाँ पे 6 1 2 सेंटीमीटर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल. एंगल जो है वो दो रे फॉर्म करती है, दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है एक एंड पॉइंट से. जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों को क्या होगी, एक एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और इसके बीच का जो ये बनाती है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं.
और इससे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, जो दोनों का कॉमन पॉइंट होते हैं उसे हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। और फिर आर्म बोलेंगे ये लाइन को, और ये लाइन को आर्म बोलेंगे। और इसको हम लोग एंगल का नेम कैसे डिनोट किया जाएगा, उसको हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, ये से। ये एक एंगल का डिनोट करना है। और जैसे इसको हम लोग डिनोट करना, ये वाई एंगल, इसका हम लोग एंगल वाई भी लिख सकते हैं, और इसका हम लोग इसको लाइन के साथ भी लिख सकते हैं, एंगल वाई एक्स वाई जेड। जो बीच वाले एंगल, इससे साफ पता चलता है कि इस एंगल की बात की गई है। और जब भी हम लोग इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम लोग इसमें जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, स्मॉल लेटर को नहीं लिखते हैं, और अल्फाबेट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो अंदर में होती है, जैसे ए और सी। और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर में होती है, उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जो लाइन के बाहर होते हैं उसके हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो लाइन के अंदर होगी उसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर से हम लोग कैसे एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हमारा कितना सेंटीमीटर को कंस्ट्रक्ट करना है, 50 को कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है, 50 को यहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टर को हम लोग 50 पे जाके यहाँ पे जाके डॉट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर 50 एंगल करना, तो यहाँ पे 50 पे डॉट करेंगे, और फिर हम लोग इससे लाइन खींच देते हैं, ये वाले पॉइंट। फिर ये एंगल को हम लोग 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे जैसे 60 का करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो 50 का हो गया, 60 का करना है तो हम लोग एक लाइन लेंगे, लाइन में फिर डॉट देंगे 60 पे, फिर ये लाइन को रूलर के थ्रू हम लोग उसको लाइन को खींच देंगे, लाइन को रूलर के थ्रू खींच देंगे, तो ये एंगल बन जाएगी 60 डिग्री। इसको नेम क्या रख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 60 एनीवे। टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, एंगल कुछ प्रकार मैं बताती हूँ। जैसे एक एक्यूट एंगल होती है, जिसका क्या होती है, जो 0 से ग्रेटर होती है लेकिन 90 से लेस होती है, उसी का हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या मैंने बताया, 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 90 से कम होगी। और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज्यादा होंगे और 180 से कम होंगे। जैसे यहाँ पे 120 का एंगल बनाया गया है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ये 45 डिग्री का एंगल बनाया गया है, तो ये एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 को मेजर किया जाता है, जिसका क्या होता है 180 डिग्री ही बनाती है टोटली, उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। राइट एंगल क्या होती है, राइट एंगल जिसका क्या होता है, जो 90 डिग्री ही बनाता है, जो पूरा 90 डिग्री बनाता है, इसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले में क्या है, हमारा कंस्ट्रक्ट करना एंगल प्रोटेक्टर के यूज में। हम इसको एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अभी मैंने बताई, जो 60 का बताई थी, 50 बताई हूँ, तो इसी तरह 85 को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे 85 यहाँ हुआ, आप इस तरह से रूलर के थ्रू यहाँ पे एंगल 85 लिख सकते हो। 40 हुआ तो ये लाइन खींचो, फिर 40 यहाँ पे आएंगे तो 40 को यहाँ पे 40 डिग्री।
तो इस तरह से हम लोग लाइन को एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हम लोग को क्लासिफाई करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल मैंने बताया कि जिसका 180 डिग्री ही होना चाहिए। ऑब्ट्यूज जिसका क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। राइट एंगल जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ही होना चाहिए। एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है उसका एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 और 0 के बीच वाले का एक्यूट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या फिल इन द ब्लैंक्स। एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 एंड 180। जो 90 और 180 के बीच में जो मेजर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्यूज बोलेंगे। ए राइट एंगल हैज अ फिक्स्ड मेजर ऑफ। राइट एंगल का क्या फिक्स्ड मेजर है 90 डिग्री। एन एंगल हुज आर्म आर पॉजिटिव रेज फॉर्मिंग अ लाइन इज। ये सारा आप बना लेना। एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन एक्यूट एंगल किसके किसके बीच में फॉर्म होता है वो भी आप बता लो। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है वो 3 लाइन से बॉन्डेड होती है। फिगर 3 लाइन को बॉन्डेड किया जाता है, कर्व किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रायंगल बोलेंगे। 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्ड किया जाता है पूरा कर्व, उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। उसका नेम शो करते हैं एक्स वाई जेड। तो जैसे यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगी वर्टेक्स एक्स हो जाएगी, वाई जेड। साइड्स ये 1 साइड 2 साइड्स एंड 3 साइड्स। एंगल एंगल अभी मैंने क्या बताया कि 2 लाइन सेगमेंट के बीच वाले का एंगल बोलते हैं। इस एंगल एक 2 एंगल 3 एंगल। इसमें एंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई जेड एक्स, एंगल जेड एक्स वाई। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के दी रखी है। पहला क्या होता है आइसो। पहला स्केलियन ट्रायंगल होते हैं। स्केलियन ट्रायंगल में क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं। सारा साइड ऑल साइड्स आर अनइक्वल, उसे हम लोग स्केलियन साइड स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। आइसोसेलस साइड क्या होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसका 2 साइड्स इक्वल होती है सेम होती है। ये और ये साइड क्या होती है सेम होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, जो क्या होते हैं तीनों साइड्स इक्वल होती है, उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड। जिसका 180 डिग्री मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया स्ट्रेट बोलते हैं उसका स्ट्रेट लाइन। एन एंगल इज फाउंड व्हेन टू हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। 2 कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं लाइन सेगमेंट में होती है। A straight line is the shortest distance between। A straight line का shortest distance between क्या होती है वो आप कर लोगे। An angle whose measure is greater than 90 degree और less than 180 degree उसे हम लोग क्या बोलेंगे वो अभी मैंने बताई। An angle whose side 2 sides are equal is called and 2 sides equal जिसको होता है वो मैंने अभी बताया क्लास में। Thank you so much.